बता दें कि इस वक्त बिहार से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सम्राट चौधरी का बुलडोजर एक्शन अब केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती के क्षेत्र में भी चल गया। दिन भर फोन दिल्ली से लेकर पटना तक गनगनाते रहे। क्या रसूख के आगे झुके सम्राट चौधरी? चिराग पासवान के जीजा के दरवाजे पर आखिर बुलडोजर क्यों पहुंचा और आखिर इतनी बड़ी बेचैनी क्यों हुई? नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आपको बता दें कि इस समय बिहार से बड़ी खबर आ रही है। बिहार के जमुई जिले में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान हो गया है, जिसने राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है, क्योंकि बुलडोजर की कार्रवाई केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के बहनोई और जमुई के सांसद अरुण भारती के गृह क्षेत्र तक पहुंच गई है। आपको बता दें कि बुलडोजर एक्शन की शुरुआत और राजनीतिक हलचल के पीछे की कहानियों को भी समझने की कोशिश करें तो रिपोर्ट के अनुसार बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा शुरू किया गया अतिक्रमण हटाओ अभियान तेजी से चल रहा है। शुरुआत में ऐसे आरोप लग रहे थे कि अभियान चुनिंदा लोगों को निशाना बना रहा है, लेकिन जब यह कार्यवाही चिराग पासवान के बहनोई अरुण भारती के क्षेत्र तक पहुंची तो यह स्पष्ट हो गया कि कार्यवाही में कोई पक्षपात नहीं हो रहा है। पटना से दिल्ली तक फोन बज रहे थे। जैसे ही बुलडोजर ने सांसद अरुण भारती के गृह क्षेत्र में काम शुरू किया, अधिकारियों को रोकने के लिए पटना से लेकर दिल्ली तक लगातार फोन घनघनाते रहे। यह जानने की कोशिश की गई कि क्या सम्राट चौधरी राजनीतिक रसूख के आगे झुकेंगे या अपनी कार्यवाही को जारी रखेंगे। जमुई के 10 प्रखंडों में एक्शन हुआ है। लोगों को उम्मीद थी कि अरुण भारती जैसे कद्दावर नेता और केंद्र में मंत्री चिराग पासवान के कारण उनके इलाके को रियायत मिलेगी, लेकिन जमुई के सभी 10 प्रखंडों में उसी अंदाज में कार्यवाही हुई जिस तरह से बिहार के अन्य हिस्सों में हो रही थी। किसी भी तरह की पैरवी या रियायत नहीं दी गई है। स्थानीय विरोध और श्रेयसी सिंह का जवाब भी सामने आया है। कार्यवाही शुरू होने पर विरोध शुरू हुआ और स्थानीय दुकानदारों ने पहले भाजपा विधायक और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह से संपर्क किया। हालांकि श्रेयसी सिंह ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा या अतिक्रमण है तो कार्यवाही रोकना मुश्किल है, और उन्होंने अपने करीबी समर्थकों के लिए भी दखल अंदाजी करने से मना कर दिया। पटना और स्थानीय अधिकारियों से राहत न मिलने पर फोन अरुण भारती और चिराग पासवान तक पहुंची। अरुण भारती ने मामले का संज्ञान लिया और अधिकारियों से बात की। उन्होंने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि पिछड़े, दलित और गरीब तबके के लोग जो ठेला लगाकर या व्यापार करके जीवन यापन कर रहे हैं, उनके साथ कोई गलत काम न हो। अधिकारियों ने सांसद को बताया कि यह कार्यवाही अचानक नहीं हुई है, बल्कि पिछले 1 सप्ताह से माइक के जरिए सूचना दी जा रही थी कि अतिक्रमण हटाना पड़ेगा। अरुण भारती और श्रेयसी सिंह दोनों तरफ से यह आश्वासन मिला कि कोई भी प्रभावित व्यक्ति है तो उनके लिए पुनर्वास की व्यवस्था की जाएगी। उन्हें मुफ्त में जमीन और दुकान दिलवाने की सरकारी योजनाओं का लाभ दिया जाएगा, लेकिन यह कार्यवाही भूमाफियाओं के खिलाफ है, जिसमें सहयोग करना आवश्यक है। अरुण भारती और श्रेयसी सिंह दोनों ने खुलकर कहा कि अगर उनका या उनके समर्थकों का भी कहीं गैर कानूनी कब्जा पाया जाता है तो उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। उन्होंने किसी भी तरह के पक्षपात या भेदभाव के खिलाफ सख्त आदेश दिए हैं। नेताओं के संदेश के बाद जमुई में दुकानदारों ने खुद ही अपना सामान हटाना शुरू कर दिया। यही वजह रही कि जमुई में कार्यवाही पूरी तरीके से शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुई, जबकि किशनगंज, बेगूसराय या गोपालगंज जैसे अन्य इलाकों में हिंसक विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। अरुण भारती ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि वे इस काम में कोई बाधा नहीं डालेंगे और किसी भी प्रशासनिक अधिकारी पर दबाव नहीं डालेंगे। यह दर्शाता है कि सम्राट चौधरी के बुलडोजर की रफ्तार प्रभावशाली व्यक्तियों के इलाकों में भी बिना भेदभाव के लगातार जारी है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अभियान तेजी से चल रहा है। कार्यवाही कि जमुई पहुंचते ही बुलडोजर को रोकने के लिए पटना से दिल्ली तक पूरा प्रयास किया गया। राजनीतिक प्रभाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या सांसद के रसूख के सामने प्रशासन झुकेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। निष्पक्षता की कसौटी पर सम्राट चौधरी और जमुई के सांसद अरुण भारती के अलावा वहां की स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह खरी उतरी और उनका साफ तौर पर कहना था कि ये जो भी एक्शन हो रहा है ये भूमाफियाओं के खिलाफ हो रहा है। इसमें गरीबों को ना ही सताया जाएगा और ना ही गरीबों को इसके लिए परेशान होने की जरूरत है। दूसरी तरफ इस कार्यवाही ने सम्राट चौधरी की इस प्रतिज्ञा को साबित भी कर दिया है कि अभियान किसी राजनीतिक दल या व्यक्ति के खिलाफ पक्षपात नहीं है। सांसद अरुण भारती और स्थानीय विधायक श्रेयसी सिंह दोनों ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि यदि उनके या उनके समर्थकों का भी कहीं अवैध कब्जा पाया गया तो बुलडोजर चलना चाहिए। उन्होंने बीजेपी, एलजेपीआर, आरजेडी या जदयू किसी भी दल के नेता के लिए कोई भी भेदभाव न करने का सख्त आदेश भी दिया है। इसके अलावा अगर बात करें तो अरुण भारती ने अधिकारियों से पूछा कि जिन पिछड़े, दलित
और वंचित तबके के लोगों ने सरकारी जमीन पर ठेला दुकान लगाकर जीवन यापन के लिए व्यापार किया है, कहीं भी प्रभावित न हो, इसका ध्यान जरूर रखा जाए। नेताओं ने दुकानदारों को आश्वासन दिया कि यह कार्रवाई मुख्य रूप से ऐसे लोगों के खिलाफ है जिन्होंने गरीबों का हक छीन कर रखा है या फिर जो अवैध रूप से सरकारी जमीनों पर कब्जा बनाकर रखे हैं, जिससे अब चिराग पासवान काफी खुश नजर आ रहे हैं और उनका भी मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार अपना काम कर रही है, इसीलिए इसमें किसी तरह का कोई हस्तक्षेप जरूरी नहीं है। खबर कैसी रही कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।